तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं और उन टॉपिक को सीखने के बाद में उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और बाद में एक्सरसाइज 5B को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस क्लास विल बी गोइंग टू वेरी मच इंटरेस्टिंग, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। एज ऑलवेज लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट आई एम रियली सॉरी बिकॉज वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो, सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि किसी एक की जगह पे दूसरे को लाना। सपोज कि मैथ्स की क्लास थी, अब मैथ्स की क्लास हुई नहीं क्योंकि मैथ्स के सर या फिर मैम जो भी है वो आए नहीं, तो उनकी जगह पे साइंस वालों ने अपना क्लास ले लिया। तो मैथ्स की प्लेस में साइंस का क्लास एडजस्ट कर दिया, साइंस को लाया है हमने कि एक की जगह पे दूसरे को पुट करा है, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। एक की जगह पे दूसरे को लाना, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इफ a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -3, तो हमें a स्क्वायर माइनस c की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ज्यादा इजी है। a स्क्वायर क्या है? -2, -2 स्क्वायर माइनस c की वैल्यू क्या है? -3। ब्रैकेट करो इसको। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर में है इसीलिए साइन पॉजिटिव रहेगी आंसर की। माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 क्या आएगा? आंसर 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे कि पहले तो वैल्यू पुट करो। a क्या है? a है हमारा -2, ओके, प्लस b क्या है? b है 3 माइनस ऑफ -3। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो कि -2 + 3, अब -2 + 3 पहले तो इसको कर दो, -2 + 3 प्लस ऑफ माइनस प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 + 6, ओके, रेस्ट टू द पावर 2। अब यहाँ पे -2 + 6 क्या हो जाएगा? 4, +4 रेस्ट टू द पावर 2 दैट इज स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर आता है 16। हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू दी गई है उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको वेरिएबल की जगह पे डालना है, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा और आपको ये सॉल्व करना आता है 100%। अरे आप मेरे स्टूडेंट हो भाई, क्यों नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। सी दिस वन कि यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू फॉर्म द फॉर्मूला एंड रूल्स। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करके हम फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं और कुछ रूल्स भी बना सकते हैं, जहाँ पे हम एग्जैक्ट, सपोज कि यहाँ पे देखो कि जो ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर होता है, उसकी साइड्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी साइड को हम ऐड करने जाते तो हम लिख सकते थे AB + BC + CA, ऐसे लिखना था हमें। लेकिन हमने क्या करा? उन साइड्स को नाम दिया साइड A, साइड B, साइड C, ओके, और हमने लिख दिया A + B + C। ठीक है, अब यहाँ पे उसी को हमने उसका एरिया डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहा है कि A = 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय h। ओके, अब ये ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय h इसका एरिया दिखाता है। h मतलब कि होता है इसकी हाइट। ओके, आप परपेंडिकुलर भी डाल सकते हो या फिर एक साइड को आप हाइट कंसीडर कर सकते हो। और ये बेस, यहाँ पे इसको बेस कंसीडर करना है आपको। ठीक है, तो ये बेस और एक किसी भी साइड की आपको हाइट कंसीडर करनी है, तो इसका क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए उसकी तीनों साइड को हमने ए से डिनोट करा है। साइड, ये साइड का भी मेजरमेंट ए होगा, इसका भी मेजरमेंट ए, इसका भी मेजरमेंट ए ही होगा। तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ऐसे लिखने से अच्छा हम क्या लिखे कि 3a शॉर्ट में कर दिया इसको, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय a, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसका एरिया क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कि उसके साइड का स्क्वायर, समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि P = 2 इन ब्रैकेट L + B। L क्या है यहाँ पे, L है उसकी लेंथ और B है उसकी ब्रेथ, ये होती है लेंथ और ये है ब्रेथ। अब यहाँ पे एरिया कैसे होगा, क्या है फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के L × B लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे देखो कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, इसीलिए हमने एक ही लेटर से डिनोट करा है, ए से डिनोट करा है। अब ए से डिनोट करा है तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आएगा, उसका सब साइड की एडिशन करनी है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दैट साइड प्लस दिस साइड, ऐसे लिखने से अच्छा है कि तुम एक ही बारी में 4 मल्टीप्लाइड बाय ए लिख दो, दैट इज साइड। आप कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो, मैंने ए लिया है, आप एस कंसिडर कर सकते हो, कोई भी जो आपको लेना है वो, जिससे आपको डिनोट करना होगा कि ये वेरिएबल ये साइड का मैंने डिनोट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो हमने यहाँ पे साइड को ए कंसिडर करा है तो ए स्क्वायर लिखा है हमने, समझो इसको, ठीक है। दैट्स इट, कि हम यहाँ पे दिखाया गया है कि हम कैसे किसी वेरिएबल को यूज करके फॉर्मूलाज बना सकते हैं, कुछ रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। सी द अनदर एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर वी कैन यूज द वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स बनेंगे ये हमें विदाउट ड्रॉ करे निकालना है, तो कैसे करोगे, देखो ड्रॉ करके निकालने में कभी एक आधा छूट जाता है, हम नहीं ड्रॉ कर सकते, हम देख नहीं पाते कि हाँ यहाँ पे भी सिमेट्री है, लेकिन इस फॉर्मूले से आप फटाफट निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे n इन ब्रैकेट n-3/2 है, n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम हेक्सागोन की बात करते हैं, हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है, तो हेक्सागोन में 6 साइड्स होती है, तो 6 ले लिया यहाँ पे इन ब्रैकेट 6 - 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 6 इन ब्रैकेट 3/2, तो 6 3 = 18/2 हो गया, इसका आंसर आता है 9। तो हेक्सागोन में 9 डायगोनल्स होंगे, कितने डायगोनल्स होंगे, 9 डायगोनल्स, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा एप्लीकेशन है कि फाइंडिंग द nth ट्रायंगुलर नंबर। आपको कहा जाता है कि 10th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करो, 9th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करो, 12th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करो। तो अब आपको समझ में नहीं आता वो एग्जाम्पल करना कैसे है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि आपको इतना वाला बोले, आपको बोले कि 10th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करो, तो मतलब कि n = 10 हुआ, n = 10। तो यहाँ पे अगर आपको 10th कहा जाता है तो n की जगह पे n = 10 लेना है आपको, तो 10 इन ब्रैकेट 10 + 1/2, क्या हुआ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, /2, विच इज इक्वल टू क्या होगा 10 11 /2, क्या हो जाएगा ये, देखो इसको हाफ करना है मतलब कि 55, ओके, यहाँ पे भी कट सकते हो थे वो, तो आंसर क्या आया है हमारा 55। तो कितना 10th ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, 55 है, समझो इसको, ठीक है। तो ये तो हो गई थ्योरी। तो चलो अब करते हैं एक्सरसाइज 5B। तो हाजिर है आपके सामने एक्सरसाइज 5B। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a = -3, b = 4 एंड c = -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है कि a² + c²। अब a की वैल्यू पुट करो, a क्या है -3² माइनस c² क्या है -5²। अब यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब पार क्या है 2 है, इवन नंबर में होता है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो एक दूसरे को काट देंगे, ओके, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 = 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी
पार क्या है 2 है, ठीक है। तो 9 माइनस 25 कितना होता है बोलो तो मुझको, 9 माइनस 25 16, ओके, बट नेगेटिव 16, ठीक है। साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो माइनस 16 आपका आंसर है। यहाँ पे देखो a क्यूब है तो माइनस 3 क्यूब माइनस b 4 है, ओके, माइनस यहाँ पे c क्या है माइनस 5 रेज़ टू द पावर 3। अब देखो कि माइनस 3 क्यूब है मतलब कि 3 का क्यूब कहा गया है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 9 होता है एंड 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 27 आ गया है 3 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे 3 देखो 3 निगेटिव साइन आते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ में तो यहाँ पे एक निगेटिव साइन बच जाएगी ना, ये दो तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक बच जाएगी। तो अगर इसका पार ऑड नंबर में आता है तो आंसर निगेटिव होगा और इवन नंबर में आता है तो आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो निगेटिव 27 आंसर आया हमारा। माइनस 4 यहाँ पे 5 क्यूब क्या होगा देखो 5 5 जा 25 होता है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 2 will come as a carry, 5 2 जा 10 प्लस कैरी 2 12, ओके 125। अब 125 जो है हमारा इसका क्यूब है बट वो भी निगेटिव है 125, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव मैंने कहा है यहाँ पे कि अगर आपका जो भी पार है वो अगर ऑड नंबर्स में है तो आंसर निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 27 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखो माइनस अब माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन विल बी निगेटिव, तो 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31, माइनस 31 प्लस 125, माइनस 31 प्लस 125 कितना आता है बोलो तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे 94 पॉजिटिव 94 विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला देखो कैसे करना है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -3, ओके, फिर b की वैल्यू प्लस करके b की वैल्यू लिखनी है, प्लस करके c की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू है -5, ओके, ब्रैकेट का पावर है 3। अब देखो यहाँ पे कि -3 प्लस 4 क्या होगा, ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप करो, -3 प्लस 4 -5 यहाँ पे रेज़ टू द पावर 3। अब -3 प्लस 4 हो जाएगा 1, ओके, और -5 1 -5 क्या हो जाएगा बोलो तो मुझको 1 -5 हो जाएगा -4 रेज़ टू द पावर 3 क्या हो जाएगा बोलो तो 4 का क्यूब कहा है उन्होंने कि 4 4 जा होता है 16 और 16 4 जा कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा होता है 24, 2 विल कम एज ए कैरी, ठीक है, 4 1 जा 4 कैरी 2 कितना होता है 6। अब यहाँ पे देखो कि 64 आपका आंसर आया है लेकिन पार आपका निगेटिव है, तो निगेटिव पार है तो आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 64 आंसर आप क्या लिखोगे, नहीं तो पॉजिटिव कर दोगे इसको, नहीं पॉजिटिव नहीं करना है। क्यों आया है निगेटिव, क्योंकि वहाँ पे पार क्या है निगेटिव है। इसको कॉन्सेप्ट को समझो जरा, क्योंकि हमने -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करा है, तो यहाँ पे ये दो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 16 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय -4 रहेगा ना, तो यहाँ पे हमारा जो 64 आंसर आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव, समझोगे इसको, ठीक है। तो जब भी आपका पार ऑड नंबर्स में हो तभी आपका जो आंसर होगा वो किस में आएगा निगेटिव में आएगा, समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो करो फटाफट और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर। नाउ सी द सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4। अब एक स्क्वायर है आपके पास में, स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, तो आपको उसका एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है। 5 मत समझना है इसको, नहीं तो 5 समझ लोगे, छोड़ो मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा विच इज इक्वल टू क्या होगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप ऐसे, और इसके यूनिट की बात करें स्क्वायर सेंटीमीटर,
ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ओके, विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ही है साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 4 जा, इसको यूनिट नहीं है, ये फॉर्मूला का 4 है, इसको यूनिट है, ये सेंटीमीटर है, इसको यूनिट था सेंटीमीटर, इसको भी यूनिट था सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए दोनों मिला के यहाँ पे स्क्वायर आया है। यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 और इसका अकेले का यूनिट तो 16 सेंटीमीटर, समझो दोनों आंसर सेम है लेकिन एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे पेरीमीटर में सेंटीमीटर है बस, ठीक है। अब आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो। अब ये देखो यहाँ पे इसको कैसे करोगे, कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फॉर अ पेंटागन। अब यहाँ पेंटागन के लिए कितने डायगोनल फॉर्म होंगे ये पूछा गया है, तो आपके पास में वो फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू क्या था कि n इन ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू n क्या है, यहाँ पे पेंटागन है तो एज पेंटागन इज देयर n इज इक्वल टू 5 है, 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस 3 अपॉन 2 होगा विच इज इक्वल टू क्या होगा ये 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर है 5। तो कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, 5 डायगोनल्स बन सकते हैं, किसमें, पेंटागन में, समझो इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है कि फाइंड द फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर, आपको फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगुलर नंबर का कि n ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है तो n इन ब्रैकेट n प्लस 1 होगा अपॉन 2 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब यहाँ पे आपको फिफ्थ बोला है इसलिए आप क्या करोगे विच इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 5 प्लस 1 अपॉन 2 करोगे विच इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 6 अपॉन 2, ठीक है। जब मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे देखो कि 2 1 जा 2 2 3 जा बन जाएगा ये विच इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो आपका फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर कौन सा आया है, 15 आया है, समझो इसको। तो ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये पता है आपको, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगुलर नंबर। आपको लिखना है 1, फिर लिखोगे 2 2 3, फिर लिखोगे 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये वाली जो लास्ट वाली जो हाइपोटेनस जैसा बन रहा है तो वो जो रो है वो पूरा का पूरा जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें ये ऐसे ऐसे करके जाते हैं इनफाइनाइट तक के, तो जो भी नंबर्स यहाँ पे आते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। उससे उस नंबर को लेके हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये 3 का ट्रायंगल फॉर्म हो गया। 6 का देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप 5 का लो तो 5 का नहीं बनेगा, 5 का इतना ही आएगा, तो ट्रायंगल बनता है कि नहीं, तो ऐसे ही ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। तो आपको ये पहली क्लास में था, जैसे कि 6th स्टैंडर्ड में सीखा है, 5th में सीखा है, आपको बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कितना फिफ्थ है क्या, देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर है, सही है, ठीक है। तो फॉर्मूला वैलिड करता है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, क्वेश्चन खत्म हो गई है, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ यू डू like my video then hit the like button and don't forget to share this video with your friends, okay। See you soon in next video, till that bye।